आनंद आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और अगर जीवन में अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी कोशिश है कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें। इसकी प्रेरणा हम बने ताकि आनंद आपके जीवन के हर पल में समा जाए और जीवन में संतोष और शांति की घंटियां बजती रहे। अब आज का विषय, मनुष्य पदार्थ और ऊर्जा दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हम पदार्थ को बहुत अच्छे से पहचानने लगते हैं और सामाजिक रूप से भी पदार्थ को पोषित करना, संरक्षित करना और उसके सारे क्रियाकलापों, उसकी सारी विधियों से हम अच्छी तरह शिक्षित होते हैं। और उसका कारण ये है कि हमारा स्वयं से भी पहला परिचय पदार्थ के कारण ही, पदार्थ के जरिए ही होता है। हम सबसे पहले खुद को शरीर के रूप में पहचानना शुरू करते हैं, फिर शरीर जो कि पदार्थ है और इस पदार्थ रूपी शरीर से हम दुनिया के अन्य पदार्थों से सबसे पहले परिचित होते हैं। लेकिन ये आम तौर पर हम नहीं सोचते कि भोजन तो पदार्थ है, लेकिन भोजन से पाई गई ऊर्जा और इस ऊर्जा के जरिए हम जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सब भोजन से ऊर्जा के रूपांतरण के कारण हो पा रहा है। भोजन की सार्थकता ही ऊर्जा के रूपांतरण में है। जब खाना नहीं पचता तो हम बदहजमी का शिकार होते हैं और वो सेहत के लिए खराब है। यानी पदार्थ जो भोजन के रूप में हमने लिया वो ऊर्जा के रूप में रूपांतरित नहीं हुआ और इसलिए पदार्थ भी व्यर्थ हुआ और पदार्थ के कारण शरीर जो कि उस पदार्थ को स्वीकार करने वाला पदार्थ है, उसमें भी गड़बड़ियां पैदा हुई। इसी पदार्थ के जरिए पाई गई ऊर्जा की मदद से हम आंखें खोलते हैं और आंखों से दुनिया को देखते हैं। वो दुनिया जिसमें हम या जिसे हम ज्यादातर पदार्थों के रूप में पहचानते हैं, उस ठोस और पदार्थमय दुनिया को देखने के लिए भी ऊर्जा ही उपयोगी होती है, जो हमारी आंखों के माध्यम से या आंखों में वो ऊर्जा काम कर रही होती है, जिसके जरिए हम उन पदार्थों को देख भी पाते हैं और हम उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उनके बारे में ज्ञान या समझ अर्जित करते हैं। छूता तो हाथ है जो पदार्थ रूप में दिखता है, लेकिन छुअन का एहसास ऊर्जा के जरिए होता है और इस छुअन से हजार बातें हम समझ जाते हैं। ये समझ पदार्थ तो नहीं है। आंखें पदार्थ रूप में दिखती हैं, लेकिन देखना और अलग अलग किस्म की नज़रों से देखना या अलग अलग किस्म की नज़रों को देखना, उन्हें भांपना, ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है और कौन सी चीज़ है जो हमें बताती है कि ये नज़र बुरी है, ये भाव बुरे हैं। इनफैक्ट भाव क्या है, भाव कहाँ से आ रहे हैं और इन भावनाओं के पीछे क्या कोई पदार्थ है? तो पॉइंट ये है
कि हम पदार्थ को पहचानते हैं, लेकिन ऊर्जा को नहीं, और ऊर्जा को न पहचानने के कारण हम ऊर्जा जिन हजार रंगों में खेल रही है उसे भी नहीं पहचान पाते, और पदार्थों के रूप में अपने संकीर्ण नजरिए के जरिए जीवन को पहचानने की कोशिश करते हुए हम ये नहीं समझ पाते, ये नहीं देख पाते कि दरअसल जीवन ऊर्जा का खेल है, और ऊर्जा हजारों हजार रूपों में खेल रही है, वरना ये पदार्थ रूपी शरीर तो मृत होकर गिर जाता है जिस क्षण इससे ऊर्जा निकल जाती है। वो भोजन सड़ने लगता है जिसकी ऊर्जा क्षय होती जाती है। तो क्यों ना ऊर्जा के बारे में थोड़ा सोचा जाए, क्यों ना ऊर्जा को थोड़ा समझा जाए। हम सांसों के रूप में क्या सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो मुर्दे को भी लगाई जा सकती है, और चाहे जितनी ऑक्सीजन हम उसके अंदर डाल दें, उसमें प्राणों का संचार नहीं होता। तो सांसों में क्या ऑक्सीजन के अतिरिक्त भी कुछ जा रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कुछ पा रहे हैं, जिसे अल्टीमेटली हम पदार्थ रूप में पहचान सकते हैं, लेकिन धूप से पाया गया तत्व पदार्थ के बनने तक पौधों में भी क्या ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना है? तो पदार्थ और ऊर्जा पर बात करते हुए इस पहले भाग में मेरी कोशिश थी कि आपके जहन में कुछ प्रश्न ऊर्जा के संदर्भ में और पदार्थ और ऊर्जा के संबंध के संदर्भ में जगाए जाएं। अब आगे के भाग में हम आपके जहन में जागे हुए इन प्रश्नों के संदर्भ में और चर्चा भी करेंगे। आप इस चर्चा में आए। आपका आभार।